वेलकम वेलकम टू गुरुकुल एंड टुडे जो हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे लेकिन सेक्शन वाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक बार में बहुत मतलब एक बड़ा वीडियो बना दूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी स्मॉल चैप्टर वाइज मैं स्मॉल वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपको क्या हो कि जैसे मान लीजिए जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है तो आप उसको बिल्कुल मैक्सिमम टाइम देखो ताकि आपको वीडियो को उस पर्टिकुलर सेक्शन को ढूंढने में आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना के मैं ये सारे वीडियोस एक जगह डाल दूंगा ताकि आप वन बाय वन डायरेक्टली रिवीजन भी कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट में, और यहाँ पे आपको सेपरेटली टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टोटल 15 चैप्टर है, 200 पेजेज हैं, तो जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करते हैं इसको कवर करने का बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो चलिए सीधा थ्योरी देखिए। इसमें ना थ्योरी में जाने का कोई मतलब है नहीं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में जो उसका एक्सप्लेनेशन रहता है उसमें सारे थ्योरीज वन बाय वन दिए रहते हैं, तो इसका जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र, इसका यही खासियत है। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बोल रहा है जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है हु डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन, तो ये क्या था? ही वाज एन जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये वो जियोलॉजिस्ट भी था और आर्कियोलॉजिस्ट भी था। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रॉबर्ट ब्रूस फूट वाज एन ब्रिटिश geologist and archaeologist. He is considered as the father of Indian prehistory. He was associated with the Geological Survey of India, documented the antiquities of the Stone Age. तो hence both option A और B क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय, तो जो तीन एज सिस्टम था ना, मतलब स्टोन एज बोलते हैं, ब्रोंज एज बोलते हैं, आयरन एज बोलते हैं, तो ये किसने टर्म कॉइन किया था? तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, इसका मेन नाम आप याद रखिएगा क्रिश्चियन जर्जनसन थॉमसन है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा डिफरेंट हो, तो इसने ही ये टर्म कॉइन किया था। नाम याद रखिएगा, मेनली आप थॉमसन याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है विथ द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवल, जेम्स वर्गिस एंड वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद, तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन साउथ इंडिया में जो था उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो किससे एसोसिएटेड है? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है अलेक्जेंडर रिया, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवल, जेम्स बर्गिस, Walter Elliot were associated with the archaeological excavation. They primarily work in the field of South Indian history. ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन इन, जो डोमेस्टिकेशन एनिमल है वो कहाँ बिगिन हुआ है? मेजोलिथिक पीरियड में। देखिए तीन है ना, एक तो पैलियोलिथिक का ये तीन टाइप जो ऊपर में दिया हुआ है, ये ए और ए बी सी ऑप्शन में, तो जो ये तीन टाइप है पैलियोलिथिक का, तो पैलियोलिथिक के बाद मेजोलिथिक के बाद नियोलिथिक। जो पैलियोलिथिक वाला पीरियड है उसमें जो ह्यूमन बीइंग था वो हंटर और गैदरर था, एंड वो मोस्टली कपड़े भी नहीं पहनता था। नेक्स्ट मेजोलिथिक पीरियड में आएंगे तो मेजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद नियोलिथिक पीरियड में जाएंगे जहां एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा और सेटल लाइफ की तरफ ह्यूमन बीइंग मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहे अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस the domestication of animals began in Mesolithic period. The earliest piece of evidence of domestication of animal in India have been found at आदमगढ़ जो एमपी में है, नर्मदापुरम में, एंड बागौर भिलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इन मेजोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड, तो कहाँ पे पाया गया है? तो आप देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा ना, कौन सा जो आदमगढ़ है, कहाँ पे? एमपी में, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है आदमगढ़ में। ठीक है, आदमगढ़ के में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि from which of the following sites bone implement have been found, तो कहाँ से बोन इम्प्लीमेंट मिला है? तो एक तो महादहा से, दूसरा सराय नहर राय से। आप याद रखिएगा, इस दोनों साइट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देखते क्या है। बोला अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट मेड अप ऑफ बोन एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेजोलिथिक साइट महादहा एंड सराय नहर राय लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। The book entitled Puratatva Vimarsh, written by Dr. Jayanarayan Pandey, describe various pointed object and ornament made up of bone
which have been reported from सराय नहरराय, दमदमा एंड महादहा। तो ये तीन जो साइट्स है ये तीनों याद रखिएगा आप, एक सराय नहरराय, दूसरा दमदमा एंड नेक्स्ट वन इज महादहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि बोन ऑर्नामेंट इन द मेसोलिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कहां से ऑब्टेन्ड हुआ है? तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा सराय नहरराय और महादहा से, ठीक है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट इसको क्या करना है? अरेंज करना है। अब देखिए जो ये बिरभानपुर है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और ये जो पैसरा है, ये जो पैसरा है, जस्ट वन सेकेंड, यस, ये जो पैसरा है ये बिहार में है। तो अब देखिए जो बिरभानपुर है और जो पैसरा है, तो यानी कि सबसे ईस्ट में 3 होगा, उसके पहले 1 होगा, तो 3 और 1 कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद नेक्स्ट बच रहा है, तो उसके बाद होगा कौन सा? लेखाहिया, और उसके लेफ्ट में होगा क्या, मीन्स वेस्ट में कौन सा होगा? महादहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा इसको। बोल रहा है मेसोलिथिक साइट्स इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ज्योग्राफिकली महादहा प्रतापगढ़ यूपी में, लेखाहिया मिर्जापुर में, पैसरा बिहार में और बिरभानपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो कहां पे रिकवर हुआ है? तो दमदमा में, ठीक है। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव में। तो बोल रहा है दमदमा इज अ मेसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव वर फाउंड आउट। Out of these graves, 5 are double burial, 1 triple burial grave also found here। तो डबल ब्यूरियल और ट्रिपल ब्यूरियल दोनों कहाँ मिला है? तो दमदमा में मिला है। दमदमा का लोकेशन क्या है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बोल रहा है कि ए ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन हैज बीन फाउंड एट सराय नहरराय। तो आप सराय नहरराय में कितने? 4 स्केलेटन वाले, और यहाँ पे दमदमा में 2 और 3। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा था कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कहां पे स्टार्ट हुआ है? न्यूलिथिक पीरियड में। बोल रहा था ग्रेन्स वर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन न्यूलिथिक एज। इट वाज द time when people were introduced to agriculture. Kuldhiva and Mehergarh were the 2 Neolithic archaeological sites from where clear pieces of evidence of rice and wheat has been found। तो कौन सा? कुलडीवा और मेहरगढ़। आप ध्यान में रखिएगा, अगर कुलडीवा भी ऑप्शन में होगा तो देन यू विल हैव टू गो विद कुलडीवा। अदरवाइज अगर कुलडीवा ऑप्शन में नहीं है तो आपको किस में जाना है? सॉरी, ये इस वाले के लिए नहीं, दो साइट्स रहेंगे। जो ओल्डेस्ट साइट की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी उसके लिए, वो कोल्डीवा नहीं, लोहरदेवा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख ही लेते हैं सीधा। यहाँ पे तो आप सीधा क्या याद रखेंगे? बोल रहा है जो कल्टीवेशन सीरियल कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो न्यूलिथिक में, ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड में। चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। तो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिला है? तो नर्मदा वैली के आसपास, नर्मदा वैली के आसपास, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि इन इंडिया द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन नर्मदा वैली रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1982। चलिए बोल रहा है कि द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। तो अब देखिए जहां पे आदमी रहता था फर्स्टली, तो वहीं से फॉसिल भी मिलेगा, तो नर्मदा वैली से, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। तो फर्स्ट सीरियल कौन सा था? तो बार्ले था, ठीक है। सेकंड कौन सा है? तो व्हीट है। आइए इसका सीक्वेंस ही देख लेते हैं। बोला देयर आर मेनली 8 टाइप ऑफ फूड ग्रेन कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली बार्ले है, व्हीट है, मेज है, मिलेट है, sorghum है, mustard है, oat है and rice है। These plants were present in the form of weed in different areas, which were later grown as seed by human being in different places in different times. Although barley was the first grain to be cultivated by human being during 8000 BC in Western Asia country located between Northeast Mediterranean Sea and Iran. Later in the same area, wheat was also cultivated around 8000 BC। तो बार्ले के बाद कौन सा होगा? व्हीट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। तो अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा था। अगर अर्लीस्ट एविडेंस आपको पूछेगा एग्रीकल्चर का, तो अगर लोहरदेवा और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में है तो आपको चूज करना है लोहरदेवा को, ठीक है। और अगर लोहरदेवा ऑप्शन में नहीं है देन यू विल हैव टू गो विद मेहरगढ़।
चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन reported from the Lohardeva site in Sant Kabirnagar district of Uttar Pradesh. The evidence of human activity and beginning of rice cultivation at this site dated back to around 9000 से 7000 BC. Significantly before this research, the earliest evidence of wheat was found from Mehergarh, located in Balochistan, Pakistan, belonging to around 7000 BC. And the earliest evidence of rice has been known to be known near the bank of river Belan river district Prayagraj में, ठीक है, from where rice bran was found dating back to 6500 BC with above reference. If Lohardeva is one of the option, then it will be the correct answer. But if Lohardeva is not in the option, Mehergarh would be the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम, तो कहां से ऑब्टेन हुआ है, तो मेहरगढ़ से। देखिए क्योंकि वो ऑप्शन में था नहीं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंडेड, तो कहां से, तो मेहरगढ़ से। बोल रहा है कि द ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ origin ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कहां से, तो मेहरगढ़ से। अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये ब्यूटी है किसका, जो पूर्वावलोकन है इसका, ठीक है। अगर आप इसको 5-10 टाइम्स कर लेते हो तो डेफिनेटली 65-70% तक क्वेश्चन आपको या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा था अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम, तो कहां से मिला है, तो मेहरगढ़ से, भी हम लोग देख चुके हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोल रहा है देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट इन द रीजन। तो आप मुझे बताइए जितने मतलब जैसे बेलन वैलीज हैं या अभी हम लोगों ने बहुत सारे साइट्स देखे, आप देखिए इतने सारे साइट्स हैं कहाँ पे, यूपी में, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो बोल रहा है कि द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन आर बार्ले एंड पैडी। देखिए अगर मैं ओवरऑल की बात करूं ना, ओवरऑल तो बार्ले और व्हीट होगा, लेकिन अगर यूपी के केस की बात करूं तो चूंकि बेलन वैलीज वहां है, तो यूपी के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा, एक तो बार्ले होगा फर्स्ट फूड ग्रेन एंड देन आफ्टर पैडी होगा, पैडी कल्टीवेशन। तो दो डिफरेंट कंडीशन है, फॉर द वर्ल्ड दिस इज बार्ले एंड व्हीट एंड फॉर द यूपी दिस इज व्हाट, बार्ले एंड पैडी। तो दीज आर टू डिफरेंट कंडीशन, तो आप याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट, यस। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ, तो अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश हैज बीन ब्लेस्ड विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज सच since prehistoric times. It is noteworthy that Koldiva, situated in the Belan Valley region in the state, has been considered to be the oldest evidence of paddy cultivation in the world for a long time. Similarly, Lohardeva, which currently present in the oldest evidence of paddy cultivation, is also part of Sant Kabirnagar district of Uttar Pradesh. Hence, statement 1 is correct. Evidence of oldest agriculture grain, barley and paddy has been found from the many excavated site of UP. Evidence of barley and paddy has been found from what, Mahagada, and evidence of paddy has been found from Koldiva, ठीक है, जो बेलन वैली के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि नेम द साइट विच हैज रिलेटेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ। अर्लीस्ट एविडेंस सेटल लाइफ का मैंने आपको पहले बोला कौन सा है, वो मेहरगढ़ है। बोला among the given option the oldest evidence of permanent life it was found for the first time from Mehergarh, located in the Kachhi plain in Balochistan, which is authentic date is around 7000 BC, while the oldest date is of Kil Gul Muhammad and Kalibangan is 4000 से 3500 BC respectively. Hence option D is correct. अब मैं आपको जो मेहरगढ़ है ना इसका लोकेशन बता दूं, ये जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको पाकिस्तान मिलेगा, तो इस कोने में आपको मिलेगा क्या, बलूचिस्तान और मेहरगढ़ यहाँ पे, ठीक है, ईरान वाले बॉर्डर के साथ। तो आप लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मेसोलिथिक पीरियड। तो कौन सा है,
तो ये बागौर है, बागौर ठीक है। कहाँ पे? तो बागौर है आपका राजस्थान में और आदमगढ़ है आपका एमपी में। तो ये दोनों साइट्स आप ध्यान रखना। द अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया हैज बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ जो नर्मदापुरम एमपी में है, बागौर भिलवाड़ा राजस्थान में। पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड किसको बोलते हैं? तो कॉपर एज को। देखिए सबसे पहले जो स्टोन एज चल रहा था ना, जो स्टोन एज चल रहा था अपना, तो स्टोन ने कंप्लीटली नहीं ऐसा कि बंद कर दिया लोगों ने यूज करना। स्टोन के साथ लोगों ने क्या किया? कॉपर यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो स्टोन के साथ अगर कॉपर यूज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? चालकोलिथिक बोलेंगे। और सबसे पहला जो अगर मेटल मैं बोलूं अगर, तो अगर फर्स्ट मेटल कोई जो यूज होना स्टार्ट हुआ है तो वो कौन सा है? वो कॉपर ही है, ठीक है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बोल रहा है कि कॉपर एज इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपर वर यूज्ड इन एडिशन टू स्टोन इज कॉल्ड चालकोलिथिक पीरियड या कॉपर एज बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द अहर सिविलाइजेशन। तो अहर सिविलाइजेशन के लिए जो नीचे स्टेटमेंट है उसको देखना है। जस्ट वन सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर दूं। यस, तो अब देखिए जो अहर सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे? राजस्थान वाले जोन में है। तो अब इसके लिए कुछ कुछ स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं क्या है। बोले दे नरेट द अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। द नेटिव्स ऑफ अहर न्यू द कॉपर स्मेल्टिंग। तो यस ये जानते थे कॉपर स्मेल्टिंग। राइस वाज अननोन टू देम। नहीं, राइस उनको पता था, तो ये गलत हो जाएगा। जो बोल रहे हैं मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी। यस ये सही है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और बोल रहा है ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैज बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली व्हाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइन हैव बीन कार्व्ड। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए बी गलत है, तो ऐसे ही ये भी गया, ठीक है, और ये भी गया, ठीक है, और ए सही था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सीधा। एलिमिनेट करने भी आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है अहर सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू चालकोलिथिक पीरियड एंड फ्लरिश्ड अराउंड द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। दे यूज copper tools and evidence of copper smelting is present too. Hence option A and C statement are correct. Rice is known to them, hence option B is wrong. Mostly black red color pottery decorated with white geometrical design have been found here, hence statement D is also correct. बोल रहा है कि द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स। कहाँ से हुआ है? तो मेहरगढ़ से, ठीक है, और मेहरगढ़। बोल रहा था cultural remains from stone age to Harappan civilization have been obtained from the Mehergarh located in बलूचिस्तान पाकिस्तान। जो मैंने आपको दिखाया अभी मैप से कि कहाँ पे लोकेशन है। बोल रहा excavation of नवादा टोली was conducted by। तो देखिए नवादा टोली आपको कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंदौर खरगोन वाला रीजन जो है, ठीक है। और इसको किसने किया था? तो संकालिया ने। आपको याद करने का तरीका क्या है? आप देखिए आप याद रखेंगे कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड नासा। तो जो एनए है नवादा टोली, एस ए से संकालिया होगा, तो नासा आप याद रखेंगे, तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। बोल रहा है नवादा टोली has revealed excellent evidence of both round and rectangular residential structure which are located near खरगोन मध्य प्रदेश में है। The former measures about 3 meter in diameter and latter 2 meter across 2.2 meter. The roof were probably made of lay branches and leaves were supported on massive wooden post 22 centimeter in diameter raised at a rectangular interval around the huts. The open space between the posts were provided with mud and plastered bamboo screen. The house floor were made up of slit clay and river gravel with the surface coated with lime. The huts were provided with one or two mouthed chulhas as well as storage jar and other earthen vessel. The site was excavated by Mr. S.D. Sankalia, professor of Deccan College, Pune. This site was the most extensive excavated Chalcolithic site in Indian subcontinent, which is determined between 1500 BC से 1300 BC के बीच में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि इन विच स्टेट नवादा टोली सिचुएटेड। अब बताइए नवादा टोली कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, तो ये एमपी में हो गया।
बोल रहा है मेगालिथ हैज बीन आइडेंटिफाइड एज। तो मेगालिथ किसको बोलते हैं? जो देखिए मेगालिथ में क्या होता था ना, जैसे कोई एक पर्सन का डेथ हो गया तो उसको एक जगह दफना दिया कहीं पे और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज अ ब्यूरियल साइट एक्चुअल में। तो जो ब्यूरियल साइट था तो उसको वहां उसको मेगालिथ था वो बेसिकली, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि हाँ वहां पे किसी को दफनाया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि द मेगालिथ यूजुअली रेफर्स टू द ब्यूरियल साइट मेड अप ऑफ large stone in graveyard away from the habitation area. A large fraction of these is assumed to be associated with the burial or post-burial ritual, including memorials for those whose remains may or may not be available. Few type of these are chamber tomb, dolmen's, stone alignment, stone circle, एंड पिट सर्कल एक्सेट्रा। तो कौन सा होगा? तो जो मेगालिथ्स है तो वो ब्यूरियल साइट्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि एस माउंड इज एसोसिएटेड विद नियोलिथिक साइट एट। तो एस जो एस माउंड है, राख का ढेर, वो कहाँ मिला है? तो संगना कल्लू में। संगना कल्लू, पिकली हिल, बहुत सारे साइट्स है साउथ इंडिया में। बोल रहा है एस माउंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम नियोलिथिक साइट संगना कल्लू लोकेटेड इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। दे हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम पिकली हिल एंड उतनूर। तो ये भी साइट आप याद रखिएगा, पिकली हिल और उतनूर। These as mounds are the burnt relics of seasonal camps of Neolithic herdsman community। तो देखिए क्या होता है, जैसे आदमी किसी एक जगह पे जमा हुआ, वहां पे अपना मतलब चूंकि एनिमल भी डोमेस्टिकेट करना से सीख लिया था, नियोलिथिक पीरियड की बात चल रही है, और मेजोलिथिक से ही आदमी क्या कर रहा है, जानवर को पाल रहा है। तो ये लोग क्या किया, एक जगह पे कहीं पे रुका, वहां पे अपना मतलब जो भी था कुछ दिन स्टे किया, फिर उसके बाद जब जो जाने लगा तो उसमें आग लगा दिया। जो रिमेन्स बचा वो एस का तो वो मिला है, तो उससे पता चल रहा है ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। बोल रहा है भीम बेटिका इज फेमस फॉर। तो भीम बेटिका किसके लिए? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है वहां पे। ठीक है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। बोल रहा था शेल्टर ऑफ भीम बेटिका लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी। यूनेस्को हैज इंक्लूडेड सेल्फ पिक्चर ऑफ भीम बेटिका इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। These caves exhibit the earliest trace of human being in the Indian subcontinent and include the picture of elephant, sambar, deer. There are 500 total picture है 700 रॉक शेल्टर में। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो अभी हम लोगों ने देखा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन फेमस है, तो भीमबेटका फेमस है। नेक्स्ट बोल रहा है वेयर आर द केव ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड। तो कहाँ पे है? अब्दुल्लागंज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब एमपी का एग्जाम है तो इसलिए मोस्ट ज्यादा प्रिसाइज कर दिया है कि उसका लोकेशन पूछ लिया। बोल रहा है इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैव बीन फाउंड द मोस्ट। तो कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से, अभी हम लोगों ने देखा है। बोल रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक पेंटिंग। तो किसने ढूंढा है? तो ये वाकांकर ने ढूंढा, वी एस वाकांकर। चलिए देखते हैं इसका। बोल रहा भीमबेटका caves are located in Raisen district of MP. They are best example rock painting in prehistoric era. It was discovered by V.S. Wakankar in 1957. It is UNESCO's World Heritage Site and for its prominence prehistoric rock painting. नेक्स्ट बोल रहा है भीमबेटका was discovered by किसके द्वारा? तो डॉक्टर वी एस वकांकर के द्वारा। नेक्स्ट बोल रहा है द ओकरे कलर्ड पॉटरी ओसीपी वाज क्रिश्चियनड एट। तो कहाँ पे? तो ये हस्तिनापुर में। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है डिस्कवरी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिस्कवरी एंड नेमिंग क्रिश्चियन ऑफ ओसीपी वाज डन बाय बीबी लाल इन 1950 से 52 एट हस्तिनापुर। OCP known to archaeologists as OCP as the name imply its main distinguishing feature was its ochre color which gives its first appearance of being badly fired. Other characteristics are its porous character and the fact that it is invariably worn out at edges। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इन द चालकोलिथिक पीरियड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र buried their dead अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। कहां से कहां तो नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है द पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर लिव्ड इन अ लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस विद वाटर wattle and daw walls and thatched roof. They believed in life after death, therefore buried the dead inside the house under the floor. Children were buried in two urns that were joined mouth to mouth and set horizontally in the pit, while adults were placed in a supine position with the head towards north and south.
These sites were found in Dahmabad, इनामगांव, चंदोली, नवासा। ये सारे ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे रखेंगे, तो सर रखते थे कहाँ पे, तो ये अपना लेफ्ट के नॉर्थ के साइड में, और पैर रखेंगे साउथ के साइड में, ये इसका डायरेक्शन होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। बोल रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलोंग विथ ह्यूमन स्केलेटन इन ब्यूरियन। तो देखिए ये बर्जा होम कश्मीर वैली में पाया गया है, यहाँ पे था। तो आदमी के हड्डी के साथ जानवरों के भी हड्डियों मिले हैं, स्पेशली डॉग का। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है द बर्जा होम साइट इज अ प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट इन अ विलेज ऑफ द सेम नेम इन कश्मीर वैली। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन were found here with trepanning या bored hole marks in many pits. Bones of dog and unlearned deer were found along with human skeleton. The skeleton of human were found in burial pits in sitting position along with the bone of animal. The first excavation at the Barjahom site was carried out by what Helmet Ditera and Dr. Thomas Peterson in 1935 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है द एविडेंस ऑफ burying the dog with human body is found from which of the following place। तो कहाँ से, तो बर्जाहोम से अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पिट ड्वेलिंग कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, तो बर्जाहोम से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या होता था ना, जो कश्मीर वैली का रीजन है उसमें क्या किया, जैसे पिट वाले हाउसेस बनाते थे वो लोग, क्या किया, गड्ढा कर दिया और उसके ऊपर झोपड़ी लगा दिया, तो वो एक टाइप का गड्ढा घर बनाते, तो वो किधर पे, तो ये कश्मीर वाले जोन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि पहले यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मैच कराना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो पैलियोलिथिक एज है वहां पे कौन सा होगा, तो सोहन रिवर वैली का होगा। ठीक है, और जो मेजोलिथिक एज है, मेजोलिथिक में कौन सा होगा, तो भीमबेटका केव होगा, तो भीमबेटका केव। ठीक है, नियोलिथिक एज में कौन सा होगा, तो बर्जाहोम होगा, तो नियोलिथिक एज में बर्जाहोम हो जाएगा। और जो चालकोलिथिक है उसमें बनास वैली हो जाएगा, तो चालकोलिथिक में बनास वैली होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 41 क्वेश्चन में लिस्ट 1 में आर्कियोलॉजिकल साइट है और लिस्ट 2 में प्रेजेंट लोकेशन है। इसको हमें क्या करना है, मिलाना है इसको। ठीक है, चलिए तो इसमें जो पहला है जो नेवासा है, नेवासा हम लोगों ने देखा कहाँ, महाराष्ट्र में, अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, नेवासा महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है आपका कौन सा, इसामपुर। इसामपुर आपका है कर्नाटका में। इसामपुर कहाँ पे है आपका, कर्नाटका में। तो दिस वन इज बी का 4, तो ए का 3 और बी का 4 हो जाएगा, ए का 3 और बी का 4। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अच्छा ये बी है। अच्छा फिर दिदवाना है, दिदवाना का कौन सा हो जाएगा, दिदवाना इज इन राजस्थान। ठीक है, दिदवाना कहाँ पे है, राजस्थान में। और जो गुडियान केव है ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो देखिए यहाँ पे जो ये साइट्स है ना, इसका कोई ऐसा मैजिकल ट्रिक नहीं है, आपको एक बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार भी रिवीजन करना पड़ सकता है, ताकि आप सॉलिडली विदाउट टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सही करके आ पाओ। ठीक है, बोल रहे नेवासा इज इन महाराष्ट्र, इसामपुर इज इन कर्नाटका, दिदवाना इज इन राजस्थान, गुडियाम केव इज इन तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे एंड वेल नोन फॉर, किस चीज के लिए फेमस है। अच्छा वो मैच दिया हुआ है, बोल रहा है कौन कौन सही है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जो बर्जा होम है वो रॉक कट श्राइन के लिए फेमस है। क्या ये रॉक कट श्राइन के लिए फेमस है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन के साथ डॉग के बोन्स मिले, और पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है ये। तो ये पहला तो गलत हो गया। बोल रहा है चंद्र केतुगढ़ जो है ये टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। और जो गणेश्वर कल्चर है ये राजस्थान के साइड का कल्चर है, और ये यहाँ पे कॉपर आर्टिफैक्ट मिला है, तो ये भी सही है। तो 2 and 3 इज द राइट वन, तो ऑप्शन डी क्या होगा, ये सही होगा। आइए इसका देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बोल रहा बर्जाहोम इज अ नियोलिथिक साइट इन कश्मीर वैली। द साइट इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग एंड नियोलिथिक टूल industry and not for the rock cut shrines. Hence, pair 1 is not correctly matched. Chandraketugarh is located in the Ganga Delta in West Bengal में है Chandraketugarh. In early historic time, Chandraketugarh was connected to the Ganga by Vidyadhari river and must have been important center of trade and possibly also a political center. Chandraketugarh was a major center for terracotta art. Various kinds of artifacts have been found at the site over the years, including coins, pottery, sealing and figurines made of ivory, मतलब हाथी के दांत का, लकड़ी का, and bronze का बनाते थे। Hence pair 2 is correctly matched. The Ganeshwar Jodhpur culture was located in Rajasthan.
Hundreds of copper objects have been found at this site, hence pair 3 is correct, also correctly matched. तो आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है फ्रॉम विच रॉक सेंटर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। तो कहाँ से, तो कौन सा साइट है वो, तो लिखाइया का साइट है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श बाय जे.एन. पांडे 17 ह्यूमन स्केलेटन वर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक शेल्टर one of Lekhaiya in the Vindhyan range. Some of these were in relatively pristine condition, while most of the other were warped. According to the John R. Lucas of University of Oregon, USA, remnant of 27 human skeleton were found in Lekhaiya. तो देखिए किसी ने 17 बोला, किसी ने 27 बोला है, बट मिला है ये चीज मेन इंपॉर्टेंट, नंबर्स पे नहीं जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एसर्शन रीजन है, देखना है। बोल रहा है कि द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड। देखिए प्लेस्टोसीन पीरियड है, जैसे कि जुरासिक पीरियड है, ट्रायसिक पीरियड है, तो ऐसे प्लेस्टोसीन पीरियड है। आपको ज्यादा डेप्थ में इसमें अभी नहीं जाना, ये ज्योग्राफी का पार्ट है आपके, ठीक है। बोल रहा है रीजन क्या बोल रहा है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज अ ड्राई फेज इन दिस पीरियड। तो ये बिल्कुल सही है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। ड्राई होने के कारण वो लोग शिफ्ट कर गए गंगा वैली की तरफ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑफ विंध्यन वैली हैड बिकम ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस। तो कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन for the archaeological research and protection of the cultural heritage of the nation. In 1871, Archaeological Survey was established as a separate department. Alexander Cunningham was appointed as the first Director General. In 1901, during the tenure of Lord Curzon, it was the centralized and designated as Archaeological Survey of India. In 1902, John Marshall assumed office of its Director General. नेक्स्ट बोल रहे हैं हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही फादर क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट बोल रहा है कि अलेक्जेंडर, इसका एक्सप्लेनेशन, अलेक्जेंडर कनिंघम वाज अपॉइंटेड एज ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर विद बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम इज सिचुएटेड। तो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पे है, तो भोपाल में है, ठीक है। बोल रहा है नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड इन भोपाल एमपी। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पे, तो भोपाल में। तो ये हमारा स्टोन एज जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ऐसे वन बाय वन करके एक पॉकेट टाइप से बन जाएगा, एक छोटे छोटे टेबलेट्स टाइप का है, जिसको आप बिल्कुल टाइमली कंज्यूम करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। और कोशिश कीजिए इसको मैक्सिमम, मैं प्लेलिस्ट बना के भी डाल दूंगा और सेपरेटली वीडियोस भी पड़े रहेंगे, तो आप मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए रिवाइज करने का, ठीक है। और कोशिश कीजिए जैसे 1x पे है, फिर आगे चल के फास्ट कर लेना आप 2x पे, टाइम बचेगा और शॉर्ट पीरियड में ज्यादा रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलते रहे, ठीक है। और अब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सपोर्ट करना, तो आप बिल्कुल आपको सपोर्ट करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। थैंक यू।